कुछ दिख रहा है आपको, ये आपका क्षेत्र जो है ये किस क्षेत्र का बतलाता है, ये क्षेत्र के बारे में बतलाता है। जैसे यहाँ ये दिख रहा है नीला कलर का, तो ये नीला कलर जो दिख रहा है यहाँ पर जल की मात्रा यानी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी बाढ़ का क्षेत्र होता है। तो ये जितने भी क्षेत्र देख रहे हैं ये ऐसे करके ये जो क्षेत्र आए हुआ है ये सब बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ पर बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। ये क्षेत्र ये नीला कलर का दिखता है तो इसको हम कहेंगे नीला। नीला कथी है, तो ये पानी का क्षेत्र है, यहाँ बाढ़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब ये कलर जो दिख रहे हैं हल्का ग्रीन क्षेत्र, देखिए ये वाला ऐसे करके ये ग्रीन क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, ये सारे क्षेत्र जो आता है ये सब खेती बाड़ी यानी मैदानी क्षेत्र। तो यूँ कह लीजिए कि मैदानी क्षेत्र यहाँ पर खेती अधिक हो जाती है, खेती अच्छी खासी उगाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होती है, ये मैदानी है, मैदानी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है और ये बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ये नीला क्षेत्र यानी पानी की मात्रा यहाँ बनी रहती है, ठीक है। अब ये वाला देख रहे हैं तो ये पीला कलर का जो दिख रहा है आपको, जहाँ ये सारे पीला कलर का ये कलर आपका क्या है यहाँ पर, तो ये पीला कलर वाला क्षेत्र जो आता है ये पठारी क्षेत्र है। क्या है, पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र यानी ज़्यादा। अब कहेंगे यहाँ पर जो दिख रहा है चटकार, ये चटकार क्षेत्र जो आता है ये क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र आता है, ये सारे क्षेत्र। तो इस सब का क्षेत्र आपका जो दिख रहा है ये तो पीला कलर वाला किस में है, पठारी क्षेत्र में। लेकिन ये चटकार कलर जो दिख रहा है आपको, ये चटकार कलर, ये कलर जो आता है आपका, तो ये किसके लिए है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। किसको कहिएगा, इसको पहाड़ी क्षेत्र कहिएगा, पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र हो गया। अब हम इंडियन मैप को, बिहार मैप को देखते हैं। तो देखिए बिहार मैप हमारा इस कदर चलता है, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा ऐसे करके ऐसे, ये बिहारी मैप है, बिहार का मैप क्षेत्र में लाया गया है। मानचित्र हमारा बिहार का कुछ इस कदर का दिखता है, ठीक है। यहाँ पे नेपाल के साथ हमारे राज्य का 7 गो जिला बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। ये और ये हमने आज ज्योग्राफिकल मैप लिया है। ये ज्योग्राफिकल मैप में रंग का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है, जबकि पॉलिटिकल मैप में रंग का कोई महत्व नहीं होता है। आज हम कौन मैप लिए हैं, ज्योग्राफिकल मैप लिए हैं। तो ज्योग्राफिकल मैप में किसको दर्शाता है, तो ये क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। और ये कौन से क्षेत्र में हमारा क्या है, तो ये हमने बिहार का मैप लिया है। अब बिहार में देखते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो आ जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र यूँ कह लीजिए बिहार में मैदानी क्षेत्र आता है, और इसके बाद कहेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। इसके बाद पहाड़ बहुत कम होता है, यहाँ पर एगो हमको पहाड़ मिलता है दक्षिण सोमेश्वर की पहाड़ी जो पश्चिमी चंपारण के ऊपरी हिस्सा में है, और एक यहाँ पर आता है रोहतास जिला में रोहतास का पठार आता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो एक जमुई जिला पड़ता है, जमुई जिला में बेतिया की पहाड़ी कहते हैं या टेरिक जोत, यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है, और गया के क्षेत्र में भी पहाड़ पाया जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद कहते हैं रोहतास, रोहतास के बाद औरंगाबाद। इस समय क्या होता है, तो दक्षिण बिहार में कुछ मात्रा में पहाड़ पाया जाता है और एक उत्तर, बाकी इधर पहाड़ इस बीच में कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं हमारे बिहार में, तो बिहार के जो क्षेत्र आता है जिसमें सबसे डेवलप जो कहा जाए तो ये जंक्शन, यहाँ से ये क्षेत्र आ जाता है, ऐसे करके लेते हैं ये सारे के सारे, तो ये पटना का क्षेत्र पाया जाता है। ये पटना सबसे ज़्यादा क्या होता है बिहार का, डेवलप सिटी, डेवलप माना जाता है। दूसरा नंबर पर अगर बिहार का कोई स्थान रखता है तो वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट रखता है। एक नंबर पर कौन आ जाएगा बिहार का, तो बिहार का पटना है। 2 नंबर पर मुजफ्फरपुर आ जाता है, और 3 नंबर क्षेत्र में जो आता है तो वो हो जाता है आपका दरभंगा। 4 नंबर पर वहीं हम बात करेंगे तो ये कौन आ जाता है,
ये भागलपुर जो बिहार का क्षेत्र आ जाता है। 4 नंबर पर भागलपुर आ जाता है। 5वां नंबर पर बात करेंगे हम तो ये गया का क्षेत्र आ जाता है। ये 5वां नंबर पर हो जाता है। डेवलप शहर में गया आ जाता है। तो इस तरह से हमारे मतलब बिहार के क्षेत्र में ये डेवलप शहर की गिनती होती है। 1 नंबर सबसे पहला में पटना रहेगा, दूसरा में मुजफ्फरपुर, तीसरा दरभंगा है, चौथा में देंगे, चौथा में यूँ कह लीजिए, चौथा में ये हो जाएगा गया, चौथा में गया आ जाता है और 5वां में आ जाता है आपका भागलपुर आ जाता है। तो ये डेवलप में से माना जाता है। और कह लेंगे तो यानी पूर्वोत्तर बिहार के सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो कहाँ बन रहा है, तो ये पूर्णिया में बना है। पूर्व बिहार का सबसे बड़ी एक कह लो यो एयरपोर्ट बनी है। ठीक है, अब कहते हैं इसमें से एक राज्य कटने की बात हो रही है, हालांकि संसद में इस पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन एक राज्य कटने की बात हो ही रही है तो वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मधुबनी तो पूरा रहेगा, दरभंगा पूरा रहेगा, ये कुछ क्षेत्र ऐसे करके ये चला जाएगा। तो इसका नाम होगा मिथिलांचल, मिथिलांचल। और ये बीच से कट रहा है, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं, इधर भी बिहार में रहेगा, इधर भी बिहार में, इधर भी, लेकिन ये बीच में से कह रहा है कि काटने की बात हो रही है, इसलिए इस पर अभी तक कोई चर्चा, कोई बहस नहीं की चली है। ठीक है, तो अब ये हमारे बिहार के मैप के अधीन रखा गया है। अब कहते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा बिहार में क्या है, बिहार के कमर तोड़ने वाला, तो वो कहते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप क्षेत्र जो है पटना है, और पटना में भी क्या होती है, बाढ़ आती है। पटना में भी बाढ़ आती है, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, खगड़िया, इस सारे के सारे, बेगूसराय, इस सब, किशनगंज जो कहते हैं, तो ये सारे के सारे ज़िला जो होती है जो बाढ़ में डूबी होती है। लगभग बिहार के 28 ज़िला को बाढ़ प्रभावित करती है। 28 ज़िला, 10 गो ज़िला को प्रभावित नहीं करती है, अन्यथा 28 ज़िला में बिहार में क्या होती है, बाढ़ प्रभावित करती है। कोई साल 28 ज़िला, कोई साल 38 गो 18 ज़िला, इस तरह से, यानी 15 ज़िला तो लगभग हर साल बाढ़ से प्रभावित होती हैं, लेकिन मिनिमम 15 ज़िला प्रभावित होती है। अन्यथा जब बाढ़ का रौद्र रूप यानी विस्तार होता है तो उस समय 28 ज़िला तक पहुंच जाती है बिहार में बाढ़ की संभावना बिहार में बहुत अधिक ही बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी लगी। इसमें दिया गया है, पहला नंबर पे है एशिया महादेश, जो दुनिया का सबसे बड़ा महादेश के अंतर्गत आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। अब इसके अंतर्गत कहते हैं तो एशिया महादेश जिसका क्षेत्रफल दिया है 4.5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल है। और कहेंगे इसका सबसे ऊंची जो स्थल यानी माउंट एवरेस्ट को माना गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, जिसका क्षेत्रफल 8848 मीटर है। इसमें भारत में यानी एशिया में कहा गया है तो मृत सागर 400, मृत सागर है 400 सर्वाधिक है। इसके बाद कहा गया है अफ्रीका महादेश, इसका क्षेत्रफल लगभग बताया गया है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख 3 लाख किलोमीटर कहेंगे। ठीक, माउंट किमजोन यानी क्या है, सबसे ऊंची स्थल जो है तजानिया जिसको कहते हैं 5855 मीटर की है। और आलस झील कहेंगे, जुबती झील, तो टोटल 156 है। अब कहेंगे उत्तरी अमेरिका, तो इसका क्षेत्रफल 2.44 लाख किलोमीटर है। ठीक, अब कहेंगे 2.44 लाख किलोमीटर। और माउंट मंदाकिनी, इसका जो अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका ऊंचाई है 6194 मीटर की ऊंचाई कितनी है, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है। अब बात करेंगे 6194 मीटर है, और इसकी सबसे कम गहराई वाला या गहराई वाला कह लेंगे
तो क्षेत्र कौन है? डेलीवेल, जो कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसके अंतर्गत कितने झील? 4 यानी 86 झील है। अब कहेंगे दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र 1.78 लाख किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो माउंट, अब कहेंगे उपमहाद्वीप में से आ जाता है। सबसे ऊंची क्षेत्र तो क्या है? माउंट एनोकोआ, अर्जेंटीना, जिसको कहेंगे अर्जेंटीना, और इसकी ऊंचाई जो दे रखा है वह 69,658 मीटर की है। ठीक। और सबसे कम स्थल वाला कह लेंगे, सबसे कम गहराई वाला स्थल जो है तो सालिनास ग्रेडिस, जो एल्टन या अर्जेंटीना या पेंसिन के कहेंगे अर्जेंटीना के क्षेत्र में, जो 4000 है। ये अर्जेंटीना का जो स्थल है वहाँ से भारत का उल्टा व्यक्ति दिखता है, यानी भारत के सापेक्ष पूरे उल्टा दिखता है। अगर हम सीधा खड़ा रहेंगे तो हमारे उल्टे खड़े होंगे, तो कहेंगे भारत के सापेक्ष अर्जेंटीना में लोग उल्टा दिखते हैं। अब एक आ जाता है अंटार्कटिका। ये क्या है? तो ये है 1.48 मीटर, किलोमीटर कह लो, 1.48 लाख किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है ये। और विंसो मैसिव यानी 5148 मीटर है, 5148 मीटर ऊंचाई है। और सब समुद्री सतह कितना? 850 मीटर मात्र यहाँ गहरा है, 850 मीटर में। अब क्या 850 मीटर में गहरा है, यहाँ पे लगभग ज़्यादा हो जाती है। अब कहते हैं यूरोप के क्षेत्र, तो ये 0.99 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। अब कहेंगे इसके आता है सबसे ऊंची सतह में आता है तो मैकिन्स मैसिव, जो 5148 मीटर का है, और समुद्री सतह में 850 का है। ठीक है। इसकी समुद्री सतह कैस्पियन सागर जो आता है वो मात्र 28 मीटर की है। अब कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई 0.77 है, और माउंट विलियम्स या पापुआ के विन्यूस में दिया गया है। इनका 4500 मीटर, 45.9 मीटर, 45.9 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई क्षेत्र है। अब कहेंगे ऑस्ट्रेलिया आयर झील है, दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई झील, जो मात्र ये 16 मीटर की गहराई पर है, सबसे कम गहराई वाला मीटर मिला है। तो इस तरह से आपको क्या यहाँ महाद्वीपों के बारे में शॉर्ट जानकारियाँ, जो सबसे ऊंचा स्थल, उसका क्षेत्रफल, कम गहराई और ज़्यादा गहराई का क्षेत्र के बारे में इसमें बताया गया है।